हनुमान जी को वैसे तो कई तरीके से प्रसन्न किया जा सकता है, उनकी पूजा भक्ति करके, उनके दरबार में जाकर, उनको भोग लगाकर। पर हनुमान जी को व्रत के द्वारा जो प्रसन्न करने का एक तरीका, जो हनुमान जी बहुत जल्दी जिससे प्रसन्न होते हैं। जितना तपोगे उतना ही निखरोगे, ये तो आपको पता ही है। आप जिस तरीके से सेवा करोगे उस तरीके से फल आपको मिलेगा। अगर आप नॉर्मल 5 मिनट पूजा करते हो तो उसके हिसाब से आपको फल मिलेगा। अगर कोई 2 घंटे व्यक्ति ध्यान मंत्र जप करता है तो उसको 2 घंटे के हिसाब से फल मिलेगा। जो व्यक्ति जितना दान पुण्य करता है उसके हिसाब से उसका फल मिलेगा। तो आप जिस हिसाब से करते हैं उस हिसाब से आपको फल मिलता है। तो हनुमान जी महाराज के जो व्रत हैं वो 11, 21, 31 और 41 इस प्रकार से संकल्प लेकर किए जाते हैं। और मेरे जैसे जो लोग हैं, जैसे मैंने प्रभु इच्छा पे छोड़ रखा है, मतलब ऐसा नहीं है कि 11, 21 बोला, 11 बोला, 41 बोला। हालांकि पहले मैंने संकल्प लेकर करे थे, 11 भी करे थे, 21 भी करे थे और 41 भी करे थे। पर अब मैंने प्रभु इच्छा पे छोड़ रखा है। हनुमान जी महाराज जब तक कराएंगे, जब तक करूँगा। तो मंगलवार के व्रत मैं जैसे करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप किसी विशेष इच्छा के लिए करना चाहते हैं, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहते हैं, तो आप संकल्प लेकर शुरुआत करें। और उसके बाद जब आपकी भक्ति बढ़े, जब आपको कुछ लगे कि हाँ प्रभु की कृपा है मुझ पर, तो आप प्रभु इच्छा पर छोड़ सकते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा माध्यम है व्रत करना। व्रत भी लोगों को पता नहीं कैसे हनुमान जी के व्रत किए जाते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड होती हैं। क्योंकि जब तक चीज़ें ऐड नहीं होंगी तब तक उनकी पूर्ण कृपा प्राप्त नहीं होगी। देखिए, सेवा में सेवा ऐड करनी होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम सुबह शाम पूजा भी करते हैं, मंत्र जप भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, आरती भी करते हैं, भोग भी लगाते हैं और दान भी करते हैं, धाम पर भी जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या ऐड हैं, जिससे क्या ना चारों तरफ से कृपा आपको मिलती है। तो हनुमान जी की जो पूजा है वो बहुत ही सरल है और हनुमान जी को बहुत जल्दी प्रसन्न किया जा सकता है। और हनुमान जी के व्रत महिलाएं भी कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकती हैं। महिलाएं इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि उनका जो अशुद्धि का दिन है और उनका मंगलवार पड़ जाता है तो वो व्रत तो कर सकती हैं पर किसी प्रकार की पूजा पाठ नहीं कर सकती, और ना ही वो जो भोग हनुमान जी को लगाया गया भोग वो खा सकती हैं। यानी वो केला या फल वगैरह कुछ खा लें पर वो ना खाएं। और इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, हनुमान जी महाराज सबकी सुनते हैं। और हनुमान जी महाराज के हम बच्चे हैं और उनकी बहन भी होती हैं। वो जो व्यक्ति, जो माता बहनें उन्हें भाई के रूप में पूजते हैं, वो बहन मान के उनकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। जो बच्चे के रूप में पूजते हैं, माता के रूप में जो उनकी कृपा मिलती है हनुमान जी महाराज की। तो करना क्या है, सबसे पहले मंगलवार की सुबह आपको नहा धो के आपको मंदिर जाना है। मंदिर जाकर हर मंगलवार जब भी आप व्रत करेंगे तो चोला जरूर चढ़ाना हनुमान जी को, सिंदूरी चोला। सिंदूरी चोला कैसे चढ़ाया जाता है, हनुमान जी का सिंदूर आता है, एक कटोरी लीजिए साफ, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उसमें थोड़ा सिंदूर डालिए, उसमें चमेली का तेल डालिए, थोड़ा सा गुलाब का इत्र डालिए। इत्र दुकान पे मिल जाता है पूजा के पे, उसे घोल बना लीजिए। और हनुमान जी को जो पहले चोला चढ़ा रखा हो किसी ने भी या जने हुए, उसको निकाल दीजिए, साफ़ कर लीजिए। जो चांदी की वर्क होती है उसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लीजिए। साफ़ करने के बाद उसी चोले से साफ़ कर लीजिए जो पहले वाला था। उसके बाद हनुमान जी महाराज के चरणों में सिंदूर लगाना है। उसके बाद सिर से लेकर पैर तक हनुमान जी को सिंदूर लगाना है। और सिंदूर लगाएंगे तो 2 उंगलियों से सिंदूर लगाना है आपको। जो एक हमारी रिंग फिंगर होती है और उसके साथ में जो बड़ी फिंगर होती है, उसके बड़ी वाली जो उंगली होती है उससे, जिससे तिलक करते हैं एक तो वो, और उससे साइड में जो लेफ्ट में जो होती है उल्टे हाथ पे, उस उंगली से आपको हनुमान जी को सिंदूर लगाना है। सिंदूर लगाने के बाद आंखों को साफ करना है बढ़िया तरीके से, और चांदी का वर्क लगाना है, जनेऊ पहनाना है हनुमान जी को, और लंगोट हनुमान जी को बांधना है। भोग में हनुमान जी को आप गुड़ चने का भोग लगाइए, गुड़ घी का भोग लगाइए, केले का भोग लगाइए, सर्वोत्तम है, या मिश्री का भोग आप लगा सकते हैं। उसके बाद आपको दीपक जलाना है, आरती करनी है और धूप बत्ती जलानी है हनुमान जी के सामने। हनुमान चालीसा का पाठ करें तो सर्वोत्तम है, किसी मंत्र का पाठ आप कर सकते हैं, जैसे ओम हम हनुमते नमः। उसके बाद घर आपको आ जाना है। घर आके हनुमान जी की जोत जलानी है, लाल कपड़े का आसन लेना है आपको, कोरा जो 1.25 मीटर हो। हनुमान जी की एक बहुत ही सुंदर तस्वीर के सामने आपको जोत जलानी है देसी घी की, और देसी घी की जोत जलाकर आपको धूप बत्ती जलानी है, हनुमान जी को भोग लगाना है मिश्री का घर पे भी। उसके बाद हाथ में चावल लेने हैं, अक्षत लेने हैं, थोड़े से 1 रुपये का सिक्का लेना है और जल लेना है। हनुमान जी महाराज के चरणों में, इनके सामने आपको बोलना है कि मेरा नाम ये है, हे प्रभु मेरा नाम ये है और मेरे पिता का नाम ये, मैं रहने वाले यहाँ का हूँ। हे हनुमान जी महाराज, मैं संकल्प लेता हूँ आपके समक्ष, प्रभु श्री राम के समक्ष, कि मैं आपके 11-21 व्रत करूँगा और मेरी इच्छा ये है, आपके दर्शन पाने की इच्छा है, आपकी कृपा प्राप्त करने की इच्छा है, और मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिए।
और मुझ पर कृपा कीजिए। उस जल को हनुमान जी के चरणों में डाल देना है, जल, चावल और रुपए को। उसके बाद आप अपनी इच्छा से आपको 11 हनुमान चालीसा का पाठ करना, चाहे 1 या 3, 5 या 7 या 11, जितने पाठ आप करें वो पाठ आपको करने हैं। पाठ करने के बाद आपको एक चीज़ बताना भूल गया, पाठ करने से पहले आपको हनुमान जी को भोग लगाना है। कपूर के ऊपर 2 लौंग का भोग श्री राम के नाम का, 2 लौंग का भोग श्री हनुमान जी महाराज के नाम का लगाना है। उसके बाद में मिश्री का भोग आपको साइड में रख देना है कटोरी में। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना है 1, 5, 3, 7, 11, इस प्रकार से। हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण होने के बाद आपको हनुमान जी की आरती करनी है। आरती कभी भी जो दीपक आपने जलाया है पूजा का, उससे नहीं करते। अलग दीपक जलाकर अलग एक आरती करने के लिए आती है, जिससे लकड़ी की पीछे लगी होती, छोटी भी आती है, उसमें एक बाती भिगोइए और दीपक जलाइए और उससे आरती कीजिए। एक बात और बता दूं, जो जोत आपने जला रखी है हनुमान जी की, वो आप अखंड जोत भी जला सकते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। और कलावे की बाती ही बनाएं, कलावे की बाती से ही जोत जलाएं हनुमान जी की। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए। तो सुबह जो भोग आपने लगाया है 2 लोगों का श्री राम के नाम का, 2 लोगों का हनुमान जी महाराज के नाम का, शाम को दोपहर को आपको 2 केले और मीठे 1 गिलास मीठे पानी से आपका व्रत जो है वो खोलना है। और एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखिए, जो भी चीज़ आप खाओगे पियोगे सबसे पहले हनुमान जी महाराज को आप अर्पण करोगे। जो चीज़ भी आप खाओगे पियोगे सबसे पहले हनुमान जी महाराज को, शुद्ध होना चाहिए वो चीज़। उसके बाद शाम को आपको मलीदा होता है, चूरमा जिसे कहते हैं, वो खाना है। और या मीठे पराठे आप बना सकते हैं, मीठे पराठे दही के साथ आप खा सकते हैं। और इसमें आपको चूरमा जो बनता है वो आटे का, गुड़ का और घी का चूरमा बनता है, वो पहले हनुमान जी को भोग लगाइए। आप 11 पे भी भोग लगा सकते हो और ऐसे भी लगा सकते हैं। और उसके बाद जल जो है हनुमान जी को जल अर्पण कीजिए। उद्यापन जो है 11 आपने व्रत रखे हैं, उसका उद्यापन कैसे होगा? उद्यापन के लिए 11 लड़कों को भोजन कराइए शुद्ध, पहले हनुमान जी महाराज को भोग लगाकर, या फिर बंदरों को आप केले या जो भी भोजन आपने वो खिलाएंगे तो आपका उद्यापन हो जाता है और प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। इसके अनुभव आपको शुरू हो जाते हैं बहुत, 3-4 वर्ष के बाद आपको हनुमान जी के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं किसी न किसी रूप में। तो इसलिए हनुमान जी को अगर प्रसन्न करना है तो चोला जरूर चढ़ाइए और हनुमान जी महाराज आप पर कृपा करेंगे, आपकी झोली भरेंगे। एक बात और मैं आपको बता दूं, जो आप खाते हैं वही हनुमान जी को खिलाइए। जैसे देसी घी, कई लोग क्या करते हैं, जो खुद तो भैंस का घी खाते हैं, जो भैंस का घी होता है, और हनुमान जी को वो खिलाते हैं, तिल की जोत जलाते हैं या डालडा घी की जोत जलाते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। अगर घी आप खा रहे हैं, जो घी आप खा रहे हैं वही उसकी जोत जलाएंगे तो ही आपकी पूजा सफल होगी। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि वो आप पर कृपा करें। एक बात और बता दूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे चैनल पर हमारा नाम लेकर पैसे ठग रहे हैं। लोगों से समस्या का निवारण करने के लिए पैसे मांगते हैं, पेटीएम करने के लिए। हमारे चैनल की फ़ोटो लगा रखी है उन्होंने और साथ ही में अपना नंबर डाल रखा है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। मैंने अभी तक किसी को अपना नंबर नहीं दिया है और ना ही कभी 1 रुपये की भी मांग की है। बहुत मेहनत से पैसा कमता है, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भी नौकरी करता हूँ। इसलिए किसी को 1 रुपया ना दें। मेरी हाथ जोड़कर आप सभी से विनती है, उस पैसे को किसी गरीब को खाना खिला दें, गाय को रोटी खिला दें, पर किसी को ऐसे ही पेटीएम ना करें। बाबा भोलेनाथ आपको खुश रखें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।